आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लाएगी और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के उपायों के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू करेगी। यानी कि शुभेंदु अधिकारी फुल ऑन एक्शन मोड में है, लगातार अपने फैसलों को लेकर जाने जा रहे हैं। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक सख्त कानून लाएगी। मुख्यमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श वाक्यों को अपना मार्गदर्शन मानकर आगे बढ़ेगा। समान नागरिक संहिता के साथ साथ राज्य सरकार भूमि जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय विरोधी ताकतों और व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल चैतन्य देव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। भूमि जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने के अलावा हम अवैध घुसपैठियों को पहले हिरासत केंद्रों में भेजेंगे और फिर वहां से उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की धरती पर कभी भी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने राज्य को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों से बचाने का आधा काम कर दिया है। शेष कार्य हम पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं, राष्ट्र का अपमान करते हैं और पहलगाम हमले के दौरान चुप रहते हैं। बंगाल में यूसीसी पर शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले सभी शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 5 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक समान नागरिक संहिता और राज्य में असामाजिक गतिविधियों से निपटने के उपायों से संबंधित होंगे। सोमवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होने के साथ ही पश्चिम बंगाल धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने वाली एक एकीकृत नागरिक संहिता प्रणाली को अपनाने वाला चौथा भारतीय राज्य बन जाएगा। यह संहिता धर्म, जाति या जनजाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। अन्य 3 राज्यों जिन्होंने पहले ही समान नागरिक संहिता को अपना लिया है वे है उत्तराखंड, गुजरात और असम। আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আসবে, ভরসা রাখবেন, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद बहुत कुछ हुआ है। बंगाल तो उसके लिए खुला मैदान था। इस प्रकार सामाजिक अपराध को हमारी सरकार क्षमा नहीं करेगी। इसके खिलाफ सख्त कानून होगा और सख्त स्टेप लिया जाएगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।